हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इंटीग्रेशन के पार्ट नंबर 10 में बात करेंगे ये दो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स की, जिनको कि अपन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी खंड से समाकलन से लेकर आए हैं। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर इंटीग्रेशन के इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, उन प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं और आज अपन दो कंसेप्ट पर मेनली बात करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए क्या है कि अगर कभी भी आपको e की पावर x इंटू एफ प्लस एफ डैश इस तरह का सिस्टम दिखाई दे, यहाँ f का मतलब फंक्शन से है और f डैश का मतलब स्टूडेंट उसके डेरिवेटिव से है। क्लियर? तो इस तरह की सिचुएशन कभी भी आ जाए तो इसका आंसर आपको लेना है e की पावर x इंटू एफ प्लस सी। अब ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको f और f डैश की क्लियर पहचान हो। क्लियर कैसे? देखिए, जैसे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया e की पावर x इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, जैसे ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस का अवकलन करने पर क्या आता है, माइनस साइन एक्स। तो ये आपका f हो जाएगा और ये आपका f डैश हो जाएगा। तो अपन इसीलिए अब ये ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ f और f डैश दोनों ही e की पावर x के साथ में है। तो ये स्टूडेंट्स e की पावर x इंटू f की जगह आपका हो जाएगा कोस x। तो ये कंपटीशन की बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप 1 सेकंड में ही इससे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं एक दूसरी ट्रिक कौन सी है जिसकी अपन बात करेंगे। आज अपन एक दूसरी ट्रिक की बात करेंगे कि x इंटू एफ डैश प्लस एफ, इस तरीके का स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाए x इंटू एफ डैश प्लस एफ, तो ऐसी कंडीशन में उसका आंसर आपका x इंटू एफ प्लस सी हो जाता है। ठीक, कैसे? एक एग्जाम्पल चलिए मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए लेके बता रहा हूँ। जैसे कि x इंटू मान लो मैंने ले लिया x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स। क्लियर? ये क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाएं। जैसा कि आप जानते हो माइनस कोट एक्स का अगर मैं डिफरेंशियल करूँ तो आपका प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। क्लियर? यहाँ पर ये जैसा कि आप सभी ये तो जानते ही होंगे ना कि कोट एक्स का तो क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जब मैं यहाँ पर माइनस कोट एक्स का करूँगा तो माइनस कोट एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये पिक्चर आपकी बनेगी यहाँ पर, है ना। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो ये तो काम कर रहा है आपका एफ डैश का और ये काम कर रहा है एफ का। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया, x इंटू एफ। तो x तो है ही आपका और f क्या है, माइनस कोट एक्स। तो इसका आंसर हो गया माइनस कोट एक्स इंटू एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने इन क्वेश्चंस को 1-1 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब जब किसी कंपटीशन में आप जाओगे तो ऑप्शन भी दिए होंगे, तो ऑप्शन को देख के आप तुरंत ही ओरली ही आइडिया लगा सकते हो। बस आपको क्या ध्यान होना चाहिए, डिफरेंशियल, कि किसका डिफरेंशियल क्या है। क्लियर? अब चलिए इसी कंसेप्ट के ऊपर ये मैंने 7 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो सभी एनडीए और एयरफोर्स की प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए अपन एक बार इसको स्टार्ट करेंगे और कौन से क्वेश्चन को किस ट्रिक से करना है तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है बिल्कुल ही, अब आप देख सकते हो मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि f और f डैश आपको देखने। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपकी। तो मैंने आपको पहली ट्रिक कौन सी बताई थी, पहली ट्रिक तो बताई थी कि e की पावर x के साथ f प्लस एफ डैश आ जाए तो आपको e की पावर x इंटू एफ लगा देना है। और अगर x के साथ f डैश प्लस एफ आ जाए तो यहाँ पर आपको x इंटू एफ लगा देना है। अब इन दोनों ट्रिक्स में देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ तो e की पावर x बाहर कॉमन में है, मतलब दोनों के साथ में है, जबकि यहाँ x सिर्फ f डैश के साथ में है, f आपका अलग फंक्शन है। तो देखते हैं यहाँ
अब आप देख सकते हो यहाँ पहली ट्रिक बन रही है, ये आपकी ट्रिक नंबर 2 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आप जानते हो जैसा कि साइन एक्स का डिफरेंशियल करने पर आपका कोस एक्स आता है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये एफ का काम कर रहा है और ये आपका एफ डैश का काम कर रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो बिल्कुल सिंपल आप देख रहे हो कि ट्रिक है, आप एक एक सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये है x इंटू ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, कभी कभी क्या है कि जो कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या है कि आपकी ट्रिक डायरेक्ट बन जाती है, लेकिन कभी कभी क्या है कि ट्रिक आपको खुद बनानी पड़ती है। कैसे, देखिए जैसे कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि अभी f और f डैश क्लियर नहीं दे रखा, तो मैं इस फंक्शन को कुछ इस तरह डिज़ाइन करूँगा कि मुझे f और f डैश क्लियर मालूम पड़ जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, f का मतलब फंक्शन से है और f डैश का मतलब डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल से है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं 1 को ऐड और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, इंटू ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब इसको आप दोनों के नीचे ले लेंगे, तो x प्लस 1 इंटू ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया आपका, माइनस इस 1 के साथ भी इसको ले लो, तो 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x। तो अब आप देख सकते हो ये आपका कैंसिल हो रहा है और कॉमन हमारा आ रहा है ई की पावर x, और अंदर हमारा बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1 अपॉन x का जो डिफरेंशियल होता है, 1 अपॉन x का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यह सिंपल है कि ये f का काम कर रहा है और ये f डैश का। तो आंसर जब आप लोगे तो e की पावर x के साथ मैंने क्या बताया था, f आएगी कि f डैश आएगी, 100% f ही आएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा e की पावर x अपॉन x प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि और हमारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ट्रिक कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हाथों हाथ ही मिल जाए, कभी कभार आपको कैलकुलेशन से ट्रिक खुद भी बनानी पड़ सकती है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ट्रिक वहाँ सीधी सीधी दी हुई थी, लेकिन यहाँ अपने को ट्रिक नहीं दी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि इसमें ट्रिक बनेगी कैसे। ट्रिक बनेगी का मतलब है कि ऐसी ट्रिक बनानी है कि हमको एफ और एफ डैश दूर से ही दिखाई पड़ जाए कि हाँ भाई ये एफ है और ये एफ डैश है। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक बनेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूले क्या यहाँ यूज है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स को आप जानते हो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको जब मैं दोनों के नीचे लूँगा तो आप ये देखना फंक्शन बनेगा कैसे। जब हम यहाँ लेंगे इसको तो 1/2 कॉस ऊपर जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स ये आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो रहा है। क्लियर? अब एक दूसरा टर्म जो बन रहा है उसको आप देखना। जब मैं इसके नीचे इसको लूँगा तो 2 कैंसिल होगा, कॉस से कॉस और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका tan x बाई 2। और अब जैसा कि आप जानते हो कि tan का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर, और x बाई 2 का डिफरेंशियल 1/2। इसका मतलब ये f है और ये स्टूडेंट्स f डैश है। तो ये पिक्चर हो गई हमारी क्लियर। चलिए ठीक है। और ट्रिक क्या कह रही है कि e की पावर x के साथ किसको लेना है, f को लेना है। तो e की पावर x के साथ आप जब f को लोगे तो f की वैल्यू है tan x बाई 2। तो ये कुछ हमारी पिक्चर हो गई क्लियर। तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि कई बार हो सकता है आपको डायरेक्ट ही दिख जाए और कई बार आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। यहाँ तो बिल्कुल ही ईजी है, बिल्कुल हमारे लिए खिचड़ी पकी हुई तैयार है। कैसे?
अगर मैं इसको एफ लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/x का डिफरेंशियल आप सभी जानते हो कि -1/x² होता है। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका स्टूडेंट c की पावर x इंटू 1/x हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल पिक्चर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन स्टूडेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसा कि हमें दिख रहा है इसमें भी क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही कि किसका अपने को क्या करना है। क्लियर देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। अब इसको बनाना तो अपने को है ही है। x-3 नीचे जैसा फंक्शन ऊपर इक्वल करने के लिए इसको कहते हैं स्टूडेंट मेथड ऑफ सेपरेशन। अब मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या है कि अलग अलग करना और नीचे जैसा फंक्शन बनाना है। तो x-3 को आप जानते हो मैं x-1 -2 लिख सकता हूँ। और जब मैं इन दोनों के नीचे ही ये x-1 का क्यूब लूँगा तो देखते हैं यहाँ पर आपकी एक पावर कैंसिल हो रही है। तो यहाँ स्टूडेंट अपनी पिक्चर कुछ इस तरह बनी कि 1/x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2/x-1 का क्यूब। क्लियर? और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अगर हम 1/x² का डिफरेंशियल करें तो ये -2/x³ हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ आप देख रहे हो 1/x² का डिफरेंशियल करने पर -2/x³ आ रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि ये f हो गया और ये आपका f डैश हो गया। तो अब ट्रिक के हिसाब से e की पावर x के साथ क्या लेना है, f को लेना है। तो e की पावर x के साथ जब आप f को लोगे तो ये 1/x-1 हो जाएगा। प्लस में आपका ऑलरेडी c चल रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए मैं जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। जब इनका यूज आप NCERT या और किसी स्टेट बोर्ड की बुक्स में करेंगे तो बिल्कुल इंटीग्रेशन आपको इजी लगेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे और क्या क्या ट्रिक हो सकती बनेगी स्टूडेंट्स। देखिए जैसे कि आप देख रहे हो कि 10 का डिफरेंशियल sec² होता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। तो ये आपका f है और ये f डैश है। तो ट्रिक से आप कंपैरिजन करो तो वो कह रहा है x इंटू एफ आएगा। तो f की वैल्यू क्या है 10x है और ये प्लस में c हो गया। तो आप देख रहे हो जिसको प्रैक्टिस है वो 1 सेकंड में टिक करके कंपटीशन में ऑप्शन लगा के आएगा। क्लियर? चलते नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल है। जैसा कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का अपना जो डिफरेंशियल होता है वो 1/1 + x² होता है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो x के साथ देखिए x के साथ यहाँ आपको 1/1 + x² दिख रहा है और tan इनवर्स x भी क्लियर दिख रहा है। तो इसका आपका f हो गया और ये f डैश हो गया। तो फाइनल आंसर में क्या आता है आपका x इंटू एफ आता है। तो x इंटू एफ क्या है यहाँ पर tan इनवर्स x। तो इस तरह से ये हो गई पिक्चर क्लियर। तो ये था स्टूडेंट्स अपना इंटीग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें मैंने आपको 2 मास्टर ट्रिक बताई जिनके थ्रू आप खंड से समाकलन यानी इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स को इजीली कर सकते हो। तो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पर जा सकते हैं एंड स्क्रीन पर भी मैंने इसका लिंक दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी कई प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। वहां जाके आप इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं और अलग अलग टॉपिक पे अपना कमांड क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।